कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस मामले में। अब सीबीआई के हाथों एक के बाद एक कई परतें सामने खुलते हुए दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो संदीप घोष का सबसे अहम सबूत सामने आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उस रात जो ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर है, उसकी तरफ से किया गया खुलासा और डॉक्टर बिटिया के साथ मौजूद उसके दोस्तों की तरफ से 8 और 9 अगस्त को लेकर कही गई बात। और इसके साथ ही साथ सामने आई एक नई ऑडियो क्लिप की वजह से पूरा मामला एक बार फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, एक नहीं, सीबीआई के हाथों 0035 इस मामले में फिर से 4 अहम सबूत लग चुके हैं, जो इस मामले को लेकर के इसको कोलकाता केस में कई वीआईपी के नाम सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में आरोपी संदीप घोष बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि आरोपी संदीप घोष के खिलाफ एक के बाद एक कई अहम सबूत सीबीआई के हाथों मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई ने कोलकाता मामले को जांच को लेकर कि संदीप घोष से जुड़े हर एक व्यक्ति को खंगालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कोलकाता में इस मामले को लेकर के सीबीआई के हाथों एक सबसे अहम लैपटॉप हाथ लग चुका है, जिसके बारे में आपने लगभग खबर सुन ही ली होगी। लेकिन 2 अहम खबरें सामने आई हैं। एक ऑडियो क्लिप सामने आ रही है, जिसमें इसी डॉक्टर को लेकर कि बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। और 8 और 9 अगस्त की रात जो वारदात, जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसको लेकर कि उस रात मौजूद एक डॉक्टर ने कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान उसने सब कुछ साफ कर दिया है। और कॉल रिकॉर्डिंग में एक पूरा अहम बात कहते हुए कहा है कि इस मामले में किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसके पीछे कई बड़े लोगों के नाम गिनाए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब डॉक्टर बिटिया 1:39 के दोस्तों के ऊपर जो शक था, जिस पर अब तक सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही थी। इतना ही नहीं, उस रात 8 बजे से 9 अगस्त की रात जिन दोस्तों ने डॉक्टर बिटिया के उसके साथ 8:00 बजे से लेकर के 10 बजे तक खाना खाया और कुछ देख रहे थे टीवी पर, उन सब ने इस मामले को लेकर के उन पर बड़ आरोप सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक महिला ट्रेनी डॉ साथी का, जो कि डॉक्टर बिटिया की साथी थी, उसका भी नाम सामने आ चुका है, जो कि इस पूरे मामले को लेकर कि पूरी की पूरी दिशा ही पलटते हुए दिखाई दे रही है। और अब इस पूरे केस में सीबीआई के हाथों कई लोगों के नाम लग चुके हैं, जिनके ऊपर अब शिकंजा जो है वह पूरी तरह से कसने जा रहा है। तो क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या ऑडियो क्लिप आई है? इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया की दोस्त को लेकर के जो खुलासा सामने आया है, अब एक बार फिर से उसमें क्या कहा गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, एक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। और हाँ, डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP रिप और वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर ज़रूर लिखिए, ताकि इस बात से पता चल सके कि हम सब इस पूरे मामले को लेकर कि कितना ज़्यादा प्रतिबद्ध है कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ना तो सीबीआई की पूरी तरह से जांच खत्म हो पाई थी और ना ही अब तक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपियों के सभी नाम सामने आ सके थे। इस मामले को लेकर कि कोर्ट ने कई बार इस बात को लेकर कि साफ किया कि सीबीआई जल्द से जल्द अपनी बातों को कोर्ट में रखे। और इतना ही नहीं, इन बातों को कोर्ट में रखने के साथ ही सीबीआई के पास जो अहम सबूत लगे हैं, उनके आधार पर आखिर आरोपी कौन साबित होता है, इस बात की भी पुष्टि जल्द की जाए। लेकिन अब इस मामले में सीबीआई को लगातार छापेमारी के बीच कई अहम सबूत हाथ लग चुके हैं। बता दें कि इस वक्त जो सबसे अहम पहली खबर है, वह खबर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर बिटिया के इस पूरे मैटर में उसके बैचमेट का ही हाथ सामने आ रहा है। जी हाँ, इस मामले को लेकर के इंटर्न की एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने सामने आ रही है, जिसमें यह सब बातों को स्पष्ट किया जा रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कई लोगों के शामिल होने की भी संभावना है।
और कुछ लोगों के बारे में काफी कुछ छिपाए जाने की बात उसने साफ कह दी है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि उसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद ट्रेनी डॉक्टर की तरफ से एक बहुत खुलासा किया गया है। बताया यह जा रहा है कि यह ट्रेनी डॉक्टर उस 8 से 9 अगस्त की रात, जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, तो हॉस्पिटल में उस वक्त वहीं ड्यूटी पर तैनात थी और उसने इस मामले को लेकर के बहुत अहम बातें भी बताई हैं। उसने कहा है कि डॉक्टर बिटिया को 8 और 9 अगस्त की रात जब शाम हो जाती है, तो डॉक्टर बिटिया सेमिनार हॉल में जाती है, जहां पर उसके कुछ दोस्त, इसमें लड़की एक शामिल भी हैं, और उस लड़की के भी और दोस्त थे। उनसे डॉक्टर बिटिया की बहस हो जाती है किसी चीज को लेकर के, और उन दोनों में आपस में लड़ाई छिड़ जाती है, मारपीट भी होती है, और यह मारपीट काफी हद तक आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद उन्होंने ही इस मामले को लेकर के दरिंदगी को अंजाम दिया। और उसमें 3 इंटर्न डॉक्टर शामिल थे, जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। और अलग अलग तरीके से जिस तरह से छोटे पूरे शरीर में पाई गई हैं, वैसी सारी वारदात को एक एक करके अंजाम दिया गया। और बाद में सेमिनार हॉल से ही जुड़े एक जो बाथरूम था, उसमें जाकर के तीनों ने नहाया था। हालांकि यह बात सामने आने के साथ ही अब इस मामले की रिसर्च एक और ही अलग डायरेक्शन में जा चुकी है, क्योंकि अब यह जो सेमिनार हॉल से जुड़ा बाथरूम था, उसे तुड़वा दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि सीबीआई ने अब इस मामले को लेकर के संदीप घोष पर बहुत अहम शिकंजा कस दिया है। इस मामले को लेकर के आखिर संजय घोष उस रात कहाँ मौजूद था और संजय घोष उस रात कहाँ गया था। इस मामले को लेकर के अब सबसे बड़ा खुलासा किया है कि आखिर उस रात उसकी लोकेशन कहाँ ट्रेस हुई थी। तो उन्होंने जिस जगह से लोकेशन ट्रेस की है, जिस कमरे में लोकेशन ट्रेस की है, उसको भी लेकर के बहुत अहम खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीबीआई के हाथों आज एक और बहुत अहम सबूत भी लग चुका है। सीबीआई ने इस पूरे वारदात को, इस पूरे मामले को लेकर के स्पष्ट करते हुए कहा है कि संदीप घोष का एक लैपटॉप अब सीबीआई के हाथों लग चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें पाई जा चुकी हैं, जो कि इस मामले को लेकर के अहम सबूत के तौर पर देखी जा रही हैं। बता दें कि इस पूरे लैपटॉप की छानबीन को लेकर के जब फॉरेंसिक टीम को दिया गया और फॉरेंसिक टीम ने इस लैपटॉप की छानबीन की, तो इसमें 2000 से ज्यादा पिक्स सामने आई हैं, न्यूड पिक्स, जो कि इसमें मेल की है, यानी कि संदीप घोष के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा था और जिस बात को लेकर के जिक्र किया जा रहा था कि उसने एक मेल नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, वह अब इस लैपटॉप के मिलने के बाद से अब संदीप घोष के इरादों को भी स्पष्ट कर रहे हैं। यानी कि संदीप घोष कहीं ना कहीं दोनों तरफ इंटरेस्ट रखता है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की तरफ उसका इंटरेस्ट सामने आता है। हालांकि यह बात गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से फोटो सामने आ रही हैं लैपटॉप से, तो उसको लेकर के सवाल सामने उठने शुरू हो चुके हैं कि आखिर संदीप घोष के लैपटॉप में इस तरह से इतनी ढेर सारी फोटोज कैसे सामने आई हैं। और संदीप घोष के पास इस पूरी घटनाक्रम के बाद सबसे अहम सबूत और भी हाथ लग चुके हैं लैपटॉप से। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई के हाथों आरजे करर हॉस्पिटल के अंदर चल रही वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर भी संदीप घोष के लैपटॉप से बहुत सारी जानकारी मिली है, जिसमें उनकी इल्लीगल संपत्तियों, यानी कि जो वित्तीय असंगति पाई गई थी, सीबीआई की तरफ से उस पर ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही थी। और अब इस लैपटॉप के मिलने के साथ ही यह विसंगति को लेकर भी कई अहम प्रूफ मिल चुके हैं, जिसमें आरजे कर हॉस्पिटल के अंदर चल रही इनलीगल गतिविधियों को भी खुलासा किया जा चुका है। बता दें कि जिस इंटर्न डॉक्टर ने इन सभी बातों को लेकर के खुलासा किया है, उन्होंने यह भी कहा है कि हॉस्पिटल के अंदर चल रही इनलीगल गतिविधियों को लेकर के शायद डॉक्टर बिटिया को पूरी की पूरी खबर लग चुकी थी। डॉक्टर बिटिया को यह पता चल चुका था कि संदीप घोष का असली काला सच क्या है और वह किस तरह से इन चीजों को मैनेज करता है और इसको मैनेज करने में किन किन लोगों का साथ उसे मिलता है। यह सब कुछ उसे पता चल चुका था और इसीलिए उस रात जब वह डॉक्टर सेमिनार हॉल में पहुंची थी, वैसे तो उस सेमिनार हॉल में और भी लोग
स्लीपिंग के लिए कई बार जाते थे, लेकिन उस दिन किसी और को वहां जाने नहीं दिया गया था और वहां डॉक्टर बिटिया अकेले थी, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जानबूझ करके तैयार किया गया और इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्रॉपर तैयारी की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन इंटर्न डॉक्टर को उन्होंने देखा था और उन्होंने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो और उनसे नाम पूछा तो वह अपना नाम बताने में संकोच कर रहे थे और उन्होंने अपना नाम बताया भी नहीं था। हालांकि कि दावा यह भी किया जा रहा है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि जिन लोगों को जिन इंटर्न डॉक्टर को उन्होंने देखा था, इससे पहले उन्होंने उन इंटर्न डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर नहीं देखा है और न ही वह उन्हें पहचानती है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्या इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के उद्देश्य से ही उन्हें बाहर से लाया गया था, या फिर यह वही वीआईपी हैं जिन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, या इनको बचाने के लिए लगातार सबूतों को मिटाया जा रहा है। लगातार कई सबूत गायब हैं, यहाँ तक कि हार्ड डिस्क तो भी करप्ट करार दे दिया गया है और उससे कोई वीडियो फुटेज बहुत खास अब तक सीबीआई को भी नहीं मिल चुकी है। इतना ही नहीं, जो सबसे अहम रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी छेर अक्षर लेकर के सीबीआई ने कोर्ट में बात रख दी है। सीबीआई ने कहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के जो भी उन्हें सबूत मिले हैं, उनकी जांच वो एम्स से करवाएंगे। और इतना ही नहीं, सीबीआई ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि अगर इस मामले को लेकर के अगर कोलकाता पुलिस चाहती, तो कोलकाता पुलिस के हाथों काफी पहले ही असली काला या गुनहगार इस मामले का लग गया होता। लेकिन संदीप घोष को जिस तरह से देखा गया है इस मामले में, और आरोपी संजय राय को जबरन एक बलि का बकरा की तरह तैयार करके उसे रखा गया है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह बात साफ दिखाई भी देती है कि उसे बलि का बकरा के तौर पर यूज किया जा रहा है और वह खुद भी इस पूरे मामले में अपने ऊपर आरोप इसी वजह से लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या वास्तव में आरोपी संजय रॉय ही अकेला गुनहगार है? क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है कि इस पूरी घटनाक्रम को एक इंसान अकेले वारदात को अंजाम दे सकता है, वह भी संदीप घोष के बिना किसी सहायता के? आखिर अकेले संजय रॉय क्या यह कर सकता है, या फिर इस मामले में कई और लोगों के जिस तरह से संदिग्धों के नाम सामने आ रहे हैं, ये बात संभव हो सकती है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि जिस तरह से वीडियो कॉल जैसी बातें, ऑडियो कॉल जैसी बातें सामने आ रही हैं और ऑडियो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, इनकी जांच करके ही सीबीआई कुछ निर्णय दे सकती है। आखिर यह कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सामने आई और यह किन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग है, और जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है कि सीबीआई को इस मामले में कई अहम सबूत भी हाथ लग जाए। तो दोस्तों, इससे जुड़ी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में RIP रिप और वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।